नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बढ़कर इतनी ज़्यादा हुई मंथली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आखिरकार बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया है हम सभी के लिए बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट एम्प्लॉयज मंथली पेंशन इंक्रीज को लेकर आखिरकार हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम आप सभी के लिए जारी हो चुका है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 पेंशनर्स के लिए ई नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों जानिए इससे जुड़ा आखिरकार लेटेस्ट अपडेट क्या है, ई नॉमिनेशन किस तरीके से अनिवार्य किया है, पेंशन धारकों के लिए क्या जरूरी है, ईपीएफओ का कौन सा न्यू रूल्स निकल कर आया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ईपीएफओ के एक और बड़े ऐलान के बारे में। कर्मचारियों के लिए नए फायदे जारी हो चुके हैं। पेंशन और पीएफ पर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो प्रोविडेंट फंड और ईपीएस पेंशन पर आखिरकार क्या बड़ा अपडेट ईपीएफओ की ओर से आया, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं दोस्तों आप सभी के लिए जानने वाले हैं कि ईपीएफओ के सदस्यों को मिलेगी अब उच्च पेंशन। 22,000 लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दी जा चुकी है। आप भी अपनी अद्यतन पेंशन को किस तरीके से चेक कर सकते हैं और कैसे 22,000 पेंशन धारकों को जो है लाभ मिला है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बढ़कर इतनी ज्यादा हुई मंथली पेंशन। तो आखिरकार किस प्रकार से प्राइवेट कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है, ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का कौन सा ऐलान किया है, प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए मंथली पेंशन इंक्रीज को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। ईपीएफओ ने हाल ही में मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव हम सभी के लिए रख दिया है। न्यूनतम मासिक पेंशन केवल जो 1,000 रुपए है उसे 2014 में तय किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए तक बढ़ाने की मांग जो है जोर पकड़ चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हाल में हुई बैठक ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी मांगों को जिसमें रखा। महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं इस मांगों में शामिल थी और इस पर सकारात्मक रूप अपनाते हुए जल्द से जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। अब दोस्तों 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स की प्रमुख मांगों के बारे में बात करें तो पहली मांग है न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए। दूसरी मांग है महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ा जाए। तीसरी मांग है रिटायरमेंट के बाद मुफ्त चिकित्सा सुविधा जो है प्रदान की जाए और चौथी मांग है उच्च पेंशन से लाभों के लिए आवेदन प्रक्रिया में और भी सुधार किए जाए। ये चार प्रमुख मांगे 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा रखी गई है। लेकिन इसमें बात करें कौन कौन सी चुनौतियां और कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, तो कुछ ट्रेड यूनियनों ने यहाँ पर 5,000 रुपए तक पेंशन वृद्धि का सुझाव दिया, जिससे ईपीएस 95 राष्ट्रीय एजुटेशन कमेटी के द्वारा इसका अपर्याप्त बताते हुए विरोध किया गया। वहीं सरकार पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि कई पेंशनर्स अभी भी 1,000 रुपए से कम पेंशन की राशि प्राप्त कर रही है, ये भी चुनौती है। बजट सीमाएं और अन्य आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते ये निर्णय नीतिगत हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये महत्वपूर्ण अब सभी के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। वहीं दोस्तों अगले बड़े अपडेट की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम जारी। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ई नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया जा चुका है। तो ई नॉमिनेशन को लेकर ईपीएफओ की ओर से कौन सा नया नियम जारी किया है, इसके बारे में बात करें तो इन दिनों ईपीएफओ में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन योजना के पेंशनर्स को लाभ होगा। इन नियमों में एक महत्वपूर्ण नियम है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि सीपीपीएस, जो कि पेंशनर्स को देश में किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसके अलावा ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी आसान हो गई है, जिससे पेंशनर्स अपने परिवार के सदस्यों को आसानी से नामित कर पाएंगे। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इन नए नियमों से न केवल पेंशनर्स को सुविधा मिलेगी, बल्कि ये उनके लिए भी यहाँ पर परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करेगा। ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से अब पेंशनर्स को कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम प्रणाली की। तो ये एक ऐसी प्रणाली है जो कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स को देश में किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से पेंशन प्रदान करने की सुविधा देती है। ये प्रणाली ईपीएफओ के आईटी आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि यहाँ पर आप सभी के लिए संस्करण 2.1 के तहत शुरू की गई है। इस प्रणाली के पेंशनर्स को अपने पेंशन भुगतान के लिए बैंक शाखा बदलने की जरूरत नहीं होगी, जिनसे उन्हें बहुत सुविधाएं होने वाली है। अब पेंशनर्स के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम और ई नॉमिनेशन के ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए प्रमुख लाभों की बात करें तो कौन कौन से लाभ होंगे, तो पहला लाभ है सुविधाजनक पेंशन भुगतान, यानी कि पेंशनर्स को देश में किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। दूसरा है परिवार की सुरक्षा,
ई नॉमिनेशन से परिवार के सदस्यों को आसानी से पेंशन और अन्य लाभ मिल सकेंगे। और तीसरा है आधुनिकरण और तकनीकी सुविधा यानी कि ईपीएफओ के आईटी आधुनिकरण से पेंशन धारकों को अधिक सुविधाएं और अधिक सुरक्षा मिलेगी। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बदलाव हाल फिलहाल में सभी पेंशन धारकों के लिए लागू किए गए हैं। वही दोस्तों बात करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक और बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। कर्मचारियों के लिए नए फायदे जारी कर दिए जा चुके हैं। पेंशन और पीएफ पर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा कर दी है जो उनके पेंशनर्स और प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इन बदलावों में ईडीएलआई स्कीम के तहत मृत्यु लाभ में वृद्धि, पेंशन भुगतान प्रणाली का केंद्रीकरण, पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। ये परिवर्तन कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ईपीएफओ के इन नए नियमों से न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवारों को भी लाभ होगा। ईडीएलआई से स्कीम के तहत अब नए कर्मचारियों की मृत्यु के बाद लाभ मिलेगा जो पहले वर्ष में उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा पेंशन भुगतान प्रणाली विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करेगा कि पेंशनधारकों को समय पर सुविधाजनक तरीके से या पर भुगतान मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इन बदलावों के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बनाया है जिससे कर्मचारी को नौकरी बदलते समय अपने पीएफ खाते में स्थानांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रक्रिया अब तेजी से और पारदर्शी हो गई है जिससे कर्मचारियों को अपना प्रोविडेंट फंड बेहतर प्रबंधन करने में सहायता भी मिलेगी। अब दोस्तों ईडीएलआई से स्कीम के बदलाव की बात करें तो ईपीएफओ ने ईडीएलआई स्कीम के तहत मृत्यु लाभ को बढ़ाया है जिससे नए कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी के पहले वर्ष में दिवंगत हो जाता है तो उनके परिवार को 50,000 रुपए का न्यूनतम बीमा कवर मिलेगा। यह बदलाव लगभग 5,000 परिवारों को प्रति वर्ष लाभान्वित करेगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी अपने अंतिम योगदान के 6 महीने के भीतर दिवंगत हो जाता है तो इसके परिवार को ईडीएलआई से लाभ मिलेगा, बस शर्त है कि उनका नाम पेरोल में हटाया नहीं गया हो। यह बदलाव लगभग 14,000 मामलों में यहाँ पर जो है कवर करने वाला है। वहीं दोस्तों बात करें पेंशन भुगतान प्रणाली के विकेंद्रीकरण को लेकर तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है जो पेंशन धारकों को सुविधाजनक और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। इस प्रणाली के तहत पेंशन भुगतान एनपीसीआई के माध्यम से किया जाएगा जिससे पेंशन धारकों को किसी भी यहाँ पर जो सेक्चुअलाइज्ड कमर्शियल बैंक से अपना पेंशन भुगतान करने में आसानी होगी। इस प्रणाली से पेंशन धारकों को अब बैंकिंग जुडिक्शन के कारण को यहाँ पर जो है पीपीओ ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आधार से जुड़े यूएन से इन केवाईसी खातों का उपयोग पेंशन भुगतान के लिए किया जा सकेगा जिससे पेंशन भुगतान में त्रुटियां आप सभी के लिए कम होने वाली है। साथ ही साथ पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया की सरलीकरण को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाया है जिससे कर्मचारियों को यहाँ पर जो है नौकरी बदलते समय पीएफ खाता आसानी से यहाँ पर ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों को यूएन और आधार के माध्यम से अपने पीएफ खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकती हैं। यह प्रक्रिया उन मामलों में लागू होगी जहां यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए हो, आधार से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा यदि यूएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किए हो, आधार से जुड़ा हुआ तो ट्रांसफर की प्रक्रिया सरल होगी। नाम, जन्म तिथि और लिंक मेंबर आईडी आप सभी की समान होनी चाहिए। वहीं दोस्तों ईपीएफओ के यहाँ पर जो है पेंशन नीति के स्पष्टीकरण को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन नीति में भी स्पष्टीकरण कर दिया है जो उच्च वेतन पर पेंशन के लिए इन लाभों को स्पष्टीकरण पेंशन धारकों को न्यायपूर्ण लाभ मिलेगा। पेंशन की गणना पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है जिससे सभी श्रेणियों के पेंशन धारकों को समान लाभ मिलेंगे। वही दोस्तों ईपीएफ ब्याज दर को लेकर बात करें तो ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8.25% की सिफारिश की जो जल्द ही सरकार द्वारा अधिसूचित भी किया जाएगा। ये ब्याज दर ईपीएफ खाता धारकों को उनके जमा पर बेहतर रिटर्न प्रदान करेगी और उनकी वित्तीय सुरक्षा की और भी ज्यादा मजबूत करने वाली है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में अब सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।